प्राइवेसी टोकन क्या होते हैं, आखिर ज़ेन, XMR, डैश समेत मुताबिक टोकन्स पर क्यों पाबंदी लग रही है और आखिर इन टोकन्स का बुल रन क्यों इंतहाई जबरदस्त होगा। इन प्राइवेसी टोकन्स के बारे में आपको बेहतरीन मालूमात देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने क्रिप्टो पर कुछ भी अच्छा देखना है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको बहुत फायदा होगा। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स टाइप इन। बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मोनेरो थी। आप कहेंगे कि मैंने कभी इस पर बात ही नहीं की, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि यह टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत स्क्रूटनी का शिकार रही है। इस पर इतनी ज्यादा बहस मौजूद है और ये एंटी बिटकॉइन है, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि अब एक्सचेंजेस XMR और ऐसे प्राइवेसी टोकन्स को बैन कर रही हैं, तो इस पर तफसीली बात करते हैं। बिटकॉइन पर 2011 में एक बहुत बड़ी तनकीद सामने आई और वो थी कि ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। हर एक ट्रांजैक्शन ऑन चेन है जिसको ट्रेस किया जा सकता है। जो भी चाहे पहली ट्रांजैक्शन से आखिरी ट्रांजैक्शन तक देख सकता है, फिर वॉलेट्स को ट्रेस करके आप तक पहुंच सकता है। इस वजह से प्राइवेसी बहुत बड़ा मसला थी। अब ये तब की बहस है जब बिटकॉइन आया। उस वक्त उसमें बस साइबर पंक्स ही थे जो डार्क वेब पर बैठकर ऐसी हरकतें करते थे। उन्होंने ही बिटकॉइन को चलाया और उसे यहां तक पहुंचाया। अगर ये साइबर पंक्स ना होते तो बिटकॉइन कभी भी कामयाब ना होता। इन्हीं में से एक साइबर पंक निकोलस वान सेबरगेन था, जिसने 2013 में प्राइवेसी टोकन पर व्हाइट पेपर जारी किया और 2014 में मोनेरो का मेन नेट लॉन्च हुआ। यह बिल्कुल बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन है, बस डेटा प्राइवेट है। यानी आप ये नहीं देख सकते कि कौन से मोनेरो कहां है, बस कंप्यूटर पर डेटा मौजूद है जिसे कुछ अरसे बाद जाया भी कर दिया जाता है। लेकिन इससे सप्लाई या नए कॉइन्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको इसकी इजाजत नहीं देते। अब ये लंबी टेक्निकल बहस है कि आखिर ये सिस्टम सेफ कैसे है, तो बस इसके लिए यही काफी है कि ये 2014 से चल रहा है और अब भी ये मौजूद है। बिटकॉइन के बाद ये पहली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था जिसने क्रिप्टो पर बहुत गहरा असर छोड़ा और इसके बाद बहुत से प्राइवेसी कॉइन्स आए जिनमें डैश, रोज, ICP, Zcash, ज़ेन, कैपो समेत दर्जनों कॉइन शामिल हैं। लेकिन जैसे ICP और रोज टोकन है, ये एक हद तक प्राइवेट हैं। अगर कोई अथॉरिटी चाहे तो कभी भी डेटा देख सकती है। कोई टोकन होल्डर चाहे तो अपना डेटा पब्लिक कर सकता है। इस वजह से ये मुकम्मल प्राइवेट टोकन नहीं, लेकिन मोनेरो, कॉपो, Zcash, डैश, XAC से समेत कुछ कॉइन्स मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी टोकन है। क्योंकि मोनेरो टोकन की ब्लॉकचेन पब्लिक नहीं और डिसेंट्रलाइज्ड भी है, तो इसे बंद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके टोकन को एक्सचेंजेस से बंद करवा दिया गया है ताकि इसका इस्तेमाल कम हो। क्योंकि अगर आपकी दौलत ऐसे प्राइवेसी टोकन में है तो फिर इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। यह मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखती है। अब हुकूमतें कहती हैं कि टैक्स चोर, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग इन्हीं टोकन से होती है क्योंकि ये ट्रैक नहीं होते। इस वजह से इन ब्लॉकचेन्स को बंद भी किया जाए। लेकिन मोनेरो जैसे प्रोजेक्ट्स और इनका सॉफ्टवेयर ऑफलाइन नहीं किया जा सकता, जैसे बिटकॉइन को ऑफलाइन नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन और मोनेरो जैसे सॉफ्टवेयर आम 2G सिम या यहां तक कि आम मोबाइल सिग्नल से भी चल जाते हैं। आम मोबाइल टेक्स्ट मैसेज से ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वजह से इन चेन्स को बंद नहीं किया जा सकता। अब मोनेरो जैसे कॉइन्स इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस का सामना कर रहे हैं ताकि हुकूमत उनसे नाजायज तौर पर पैसे ना छीन सके। इन लोगों के नजदीक ये एक इनकलाब है, एक रेवोल्यूशन जो हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ है, क्योंकि पैसे रखना और उसकी हिफाजत करना बुनियादी हक है। लेकिन हुकूमत अपने नोट देकर कभी भी किसी का पैसा भी जब्त कर सकती है, किसी को भी फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, लोगों को गुलाम रखने के लिए उनके पैसे पर कब्जा बनाए रखती है, फिर उसी पैसे से उनसे टैक्स भी निचोड़ती है। इस वजह से मोनेरो जैसे प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स इंतहाई जरूरी हैं। अब ये दोनों साइड्स की थियरीज हैं, दोनों साइड का वर्जन है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी जंग हो रही है। अब रेगुलेशन की वजह से बाइनेंस और OKX समेत कई एक्सचेंजों ने प्राइवेसी कॉइन्स को एक्सचेंजों से डीलिस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी मौजूदा प्राइस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
लेकिन यहां पर यह भी सच है कि इन कॉइन्स की मांग वक्ती तौर पर तो कम होगी, लेकिन इनका यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी बहुत बढ़ेगी। अब शायद इनका बुल साइकिल थोड़ा सा मुतासिर हो, यानी ये कॉइन्स मौजूदा बुल मार्केट में ना बढ़े, लेकिन इसके बाद इनका बुल रन जरूर आएगा। अब आप कहेंगे कि यार जब एक्सचेंजों से खत्म हो गया तो कैसे इनका बुल रन आएगा? तो भाई, जो वजूहात मैंने ऊपर बयान की वो बहुत हद तक ठीक हैं। इस दुनिया में लोग मौजूद हैं जो बड़ा पैसा एक से दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, और इस तरह से मुंतकिल करना चाहते हैं कि उसको ट्रेस ना किया जा सके। या ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पैसे और अपनी मेहनत की कमाई को हुकूमतों से बचाना चाहते हैं ताकि रियासत उनका बाजू ना मरोड़ सके। दुनिया भर में मज़ाहमत भी मौजूद है और दुनिया भर में क्राइम भी मौजूद है। इन दोनों कामों के लिए ये कॉइन मौजूद हैं जिनसे ट्रांजैक्शन मुमकिन है। तो यही इनका सबसे बड़ा यूज केस है, जहां आप प्राइवेसी बरकरार रखते हुए पेमेंट कर सकें। यहां तक कि दुनिया भर की एजेंसियां जो एक दूसरे के खिलाफ पेमेंट्स करती हैं, आपके ख्याल में वो पब्लिक ब्लॉकचेन या बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करती हैं? तो नहीं, वो ऐसे ही प्राइवेट कॉइन्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि पैसे को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके और उसे ट्रेस भी ना किया जा सके। अब यहां मैं इसके हक में या मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं इस बात के हक में हूं कि रियासत को किसी भी तरह किसी शख्स को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने का हक नहीं, बल्कि रियासत का काम लोगों को पैसे कमाने में मदद फराहम करना है। लेकिन लोगों को टैक्स नेट से बचने के लिए ऐसे टोकन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी तौर पर प्राइवेसी के नाम पर दहशतगर्दों को ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जब यह टेक्नोलॉजी बनी तो ये एक ऐसी दो धारी तलवार थी, एक ऐसी डबल एज सोर्ड थी जिसके हक और मुखालफत में बात करना इंतहाई मुश्किल है। यह फाइनेंस का एक फलसफियाना सवाल है, एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिसमें हर एक के पास अपना जवाब है। मैं इसी बहस से बचने के लिए इस पर बात नहीं करता। हालांकि मैं एक अरसे से सोच रहा था कि क्रिप्टो के इस पहलू पर भी आपसे बात करूं, लेकिन हर बार सोचता था कि कैसे ये बात आप तक पहुंचाऊं कि एक तरफ ये मामला शख्सी आजादी का है तो दूसरी तरफ आलमी अमन भी इससे मुतासिर होता है। तो मैं यहां आपकी राय इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि आपका प्राइवेसी टोकन्स के बारे में क्या ख्याल है, आप इस सब को कैसे देखते हैं? तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने ख्यालात से मुझे आगाह करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें, और अगर घंटी नहीं दबाई तो लाजमी दबा दे भाई, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब अपलोड की है। क्योंकि कभी कभार वीडियो आगे पीछे हो जाती है, थोड़ी देर सवेर हो जाती है, तो इसलिए घंटी जरूर बजाएं ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप नहीं देखेंगे तो चैनल वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये काम कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहनत लगती है इस काम में, तो साथ देते रहें जैसे आज तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।